हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अविनाश मैथ्स एकेडमी। तो आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 10 साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आप मार्किंग स्कीम देख लीजिए अच्छे से कि किस किस चैप्टर में से कितना कितना आएगा। तो अभी मैं बता रहा हूँ आपको केमिस्ट्री पोर्शन, यानी कि चैप्टर 1 to 4, ठीक है। फिर हम बायोलॉजी सेक्शन देखेंगे, उसके बाद फिजिक्स सेक्शन, यानी कि स्टार्टिंग से चैप्टर बता रहा हूँ मैं आपको, पहले 4 फिर 4, ऐसे मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपको केमिस्ट्री का पोर्शन दिख रहा हो, उसमें से चैप्टर 1 में से 7 नंबर का आने वाला है, चैप्टर 2 में से 6 नंबर का, चैप्टर 3 में से 5 नंबर का और चैप्टर 4 में से 6 नंबर का, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, आप इनको तैयार कर लीजिए। पूरा पेपर लगभग यहीं से आएगा, ठीक है। और एक बात ध्यान रखा करो, हमेशा बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कभी टॉप नहीं किया जाता है, सिर्फ अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए तो हम बढ़ते हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की तरफ, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो उसमें थोड़ा सा धुंधला दिखेगा, ठीक है। तो आप अच्छे से देख लिए, धुंधला दिख रहा होगा ना इसमें थोड़ा सा, है ना। ओके, चलो तो मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। तो सबसे पहला है राइट एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन इन डेली लाइफ। ये आपको करना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको करना है, अच्छा बच्चों इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको पता है ना 200 रुपीज़ का कोर्स आप यूज कर सकते हो, इसमें आंसर्स भी होंगे और क्वेश्चंस भी होंगे, ओके। और बाद में मैं एमसीक्यू भी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में आपको बताना है। इसके बाद एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन विथ एग्जांपल्स। इसके बाद वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। ये तो आपको दिख रहा होगा ना। डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन करनी है। इसके बाद ये वाले क्वेश्चन लिखना है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन लिखनी है आपको इसकी, ठीक है। वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा क्वेश्चन है, इस साल आ सकता है। इसके बाद हो सके तो डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी एक बार रीड कर लेना आप, ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन क्लीन बिफोर द बर्निंग इन एयर, वाई डज द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नील इज डिप्ड इन इट, ओके। इसके बाद ये दोनों क्वेश्चन करने हैं आपको, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। ये तो क्वेश्चन दिख रहे होंगे ना सेटिंग से बच्चों, फिर भी आपको जो ना शो हो तो मुझे बता देना आपको। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, ये रिएक्शंस कर लेना, आपको बैलेंस कर लेना, ठीक है। सिर्फ तो बैलेंस करने के लिए आ सकती हैं, पर इम्पोर्टेंट नहीं लग रही मुझे इस साल, बस, ठीक है। इसके बाद कोरोजन एंड रेसिडिटी, इसको अच्छे से करके जाएंगे आप। चैप्टर नंबर 2 पर आते हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। सबसे पहले वाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसके बाद ये है व्हाट आर नेचुरल एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन लिया है मैंने, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज नेचुरल बट, ठीक है। ये आप क्वेश्चन रीड देख लिया होगा। वाई व्हाट इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये आपको करना है। इसके बाद आपको करना है, हाँ, पीएच वैल्यू, सिर्फ पीएच वैल्यू की डेफिनेशन या पीएच वैल्यू अपने डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होता है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, पीएच वैल्यू इंपॉर्टेंस, ठीक है। इसके बाद आपको हम बताते हैं क्वेश्चन, इसमें ये लिखा नहीं है, एसिड रेन कर लेना, ठीक है बच्चों, एसिड रेन। थोड़े से साइंस में क्वेश्चन बढ़ने लगे हैं, अगर आपको पता हो साइंस में क्वेश्चन बन के आने लगे हैं, इसलिए आपको रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा बुक की करनी होगी। एसिड्स एंड बेस में डिफरेंस, ये आपको करने हैं, कोई भी 4 कर लेने हैं, 4 से ज़्यादा मत बेशक मत करना। इसके बाद अब बहुत ध्यान से सुनना अच्छे से, केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, देखो केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला और यूजेस, ये आपको करने हैं किस किस के, वॉशिंग सोडा के, बेकिंग सोडा के, वॉशिंग पाउडर के, ब्लीचिंग पाउडर के और प्लास्टर ऑफ पेरिस के, ठीक है। ये मैं इस टाइप से टिक किए हैं, तो आप देख लेना अच्छे से। मैंने क्वेश्चन बोल भी दिए हैं आपको। लेबोरेटरी वाले ये नहीं करना आपको, प्रॉपर्टी नहीं करनी है ना, प्रॉपर्टी करनी है न इसकी प्रिपरेशन करनी है। सिर्फ क्या करनी है आपको, केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम और यूजेस, ये 3 चीज़ करनी है आपको अच्छे से, ठीक है। ये आप करके रखेंगे अच्छे से। इसके बाद हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, व्हाट इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस, वाई इट शुड बी केप्ट इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, ठीक है। इसके बाद चैप्टर 3 पर आते हैं हम, चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो उसमें आपको ये दिख रहा होगा, वाई इज सोडियम केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल, ये आपको करना है अच्छे से। इसके बाद करना है हमको
ये सब क्वेश्चन चारों। व्हाट इज़ रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, मेटल नॉन मेटल में डिफरेंस, फिजिकल प्रॉपर्टी भी और केमिकल प्रॉपर्टी भी। ठीक है, अगर आपको सुनो फिजिकल प्रॉपर्टी पूछी जाए या केमिकल प्रॉपर्टी पूछी जाए, तो मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी पूछी जाए तो यही पॉइंट्स लिख के आ जाना आप। ठीक है, नॉन मेटल की पूछी है तो ये पॉइंट्स लिख के आ जाना। ठीक है, तो डिफरेंस याद कर लो तो पॉइंट्स तो अपने आप हो जाएंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, और ये आपको कर लेना है, ये तो हो चुके हैं। इसके बाद आते हैं आयनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड। इसके बारे में आपसे पूछ भी सकते हैं और डिफरेंस पूछ सकते हैं। तो आयनिक कंपाउंड के बारे में पूछें आपसे तो आप ये चारों पॉइंट, पांचों पॉइंट नोट कर देना, और कोवलेंट कंपाउंड के बारे में पूछे तो ये नोट कर देना। डिफरेंस पूछे तो आपको याद है ऑलरेडी। ठीक है, मिनरल ऑयल और गैंग आपको याद करना ही करना है। ठीक है, ऐसी कैल्सिनेशन रोस्टिंग आपको याद करवाया ना, तो उन्हीं में लिख देना आप। ओके बच्चों, इसके बाद आपको सेटिंग से शो नहीं हो रहा होगा, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, सुन लिया, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, और 2 एग्जाम्पल देने इसके। इसके बाद आपको रीजन याद करनी है 2, सुनना अच्छे से, मैं बोल रहा हूँ लैंग्वेज इसमें नहीं दिख रहा होगा। प्लेटिनम गोल्ड एंड सिल्वर, प्लेटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी, इसका रीजन देना है। सेकंड है इसका सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल। ठीक है, ये आपको इसका रीजन देना है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं एक एक करके, और चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो इसमें क्या क्या करना है बच्चों, ये देखते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ क्वेश्चन लाइन से, व्हाट आर 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड टू ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड वी सी अराउंड अस। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कर लेना है अच्छे से। इसके बाद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यूज्ड एज फ्यूल फॉर द मोस्ट एप्लीकेशन, ये करना है। एलोट्रॉप्स पढ़ना है आपको अच्छे से, इस साल आ सकता है। और स्ट्रक्चर में जो बताएं वही करना है आपको। CO2 का स्ट्रक्चर करना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर दोनों, और कौन सा जो टिक की है वही करने हैं। ठीक है, एथेनोइक एसिड और प्रोपेनॉन। ठीक है, ये 2 करने हैं आपको, स्ट्रक्चर करने हैं और इनके करने हैं, ब्रोमोपेंटेन और ब्यूटेनॉन, ये कर लेना है आपको। इसके बाद हाइड्रोजनेशन क्या होता है एंड इसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ये कर लेना है आपको अच्छे से। होमोलोगस सीरीज किसको कहते हैं, एग्जाम्पल से तो आपको ये याद करना है। इसके बाद आते हैं डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, इनमें डिफरेंस याद कर लेना है आपको अच्छे से। और आगे बढ़ते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस और हैं इसमें। ये छोटा सा रह गया, मैंने नोट कर नहीं पाया है। मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। ठीक है, ये आपको पढ़ लेना है। और डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, सोप और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। ये हो सकता है इस साल आए। ठीक है, मुझे लग रहा है ये इस साल आ सकता है। ठीक है, तो ये हैं आपके केमिस्ट्री पोर्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और भी आपको कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना बच्चों, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सकें बेल आइकन ऑन करके। ओके बच्चों, धन्यवाद।